मीरा ने बोला, धन निरंकार जी। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आज लातूर में यहाँ आपके बीच सत्संग इस तरह आप सब इतनी देर से आए और इतना आराम से ये सुन रहे हैं इतने घंटों से, तो जो लगन है सत्संग के प्रति, जैसे आज बार बार ये अभी उदाहरण भी बच्ची सुना कर गई कि कबीर जी के जीवन से वो सत्संग का महत्व कि क्यों इतनी जरूरी हो जाती है। तो जब मन में सत्संग करने का भाव सिर्फ ये कि दातार से, इस निराकार से एक लिव जुड़ी रहे और एक अपने अंदर एक स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक पहलू को मजबूत करने का है। ये सत्संग से जो भी संत कुछ कहें उससे कुछ सीखने का भाव, तो ये सत्संग मुबारक है। तो हर एक के जीवन में जहाँ हर एक ने सुना कि युगों युगों से संत सिखा कर गए हैं कि कैसे अपनी भक्ति को मजबूत करना है। हर कोई चाहे मीराबाई जी गाकर नाचकर कि पायो जी मैंने राम रतन धन पाए, हर कोई संत सिर्फ ये राम रतन धन की ही बात कर रहा है कि ये है क्या जो ऐसी चीज जिसका कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं, सदैव रहने वाली, एक जो परम सत्य हमेशा कायम दायम रहने वाला। जब ऐसा धन इस निराकार, इस परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं जो कि होने संभव हैं, तो इस के जब आमने सामने होते हैं, इसकी पहचान हो जाती है, तो ये समझ आ जाता है कि इस जीवन में जब निरंकार मिल गया तो कैसे हर किसी का मन वो झूम उठता है कि ये सच्चाई जब हमें मिल गई, ये घर घर भी सच्चाई हर एक के पास पहुंचे। कैसे हर कोई अपनी भक्ति वो देखकर इस परमात्मा को ही शुरू कर सकता है, नहीं तो भक्ति बिना परमात्मा देखे जब होती है तो उसमें अक्सर कोई लोभ लालच, कोई और छुपा हुआ पहलू रहता है, चाहे भय कह लें या एक जैसे होता है कि जब तक किसी से मिलते नहीं हैं तब तक उस इंसान के क्या स्वभाव है या हम उसे कितना अच्छे से जानते हैं, वो तब तक नहीं होता जब तक किसी से मिले ना। तो वैसे ही ये बिन देखे कि अगर भक्ति हो रही है तो वो पूर्ण भक्ति तो नहीं हो सकती। तो ये जब देखने के बाद परमात्मा के साथ लिव जुड़ती है, इससे प्यार होता है, तो वो एक सेल्फिश नहीं, सेल्फलेस होके भक्ति होती है, ये खुद गर्जी की भक्ति नहीं होती। तो कैसे हर एक ने जहाँ अनेक उदाहरण संतों के जीवन से प्रेरणा भी ली कि कैसे संत रहे हैं पास्ट में, और आज भी हम कितने संतों का जीवन देख के उनसे भी प्रेरणा लेते हैं कि चाहे एक महल में रहते हो या झोपड़ी में रहते हो, मन में हर पल इस दातार का शुक्राना भाव, मन हमेशा हर एक के लिए, पूरे संसार के लिए सिर्फ खुशियां ही मांगता हुआ कि हर कोई खुश रहे, हर किसी के जीवन में ये शुक्राना भाव रहे, चाहे एक उस तरह से धन रूप जैसा भी है, चाहे स्वास्थ्य जैसा भी है, फिर भी एक मन में कि जो दातार ने दिया ये ही उत्तम है हमारे लिए। तो उसी भाव से जब निस्वार्थ होके भक्ति करते हैं, पूरी तरह इस परमात्मा को, जैसे पहले प्रण में भी जब हम ब्रह्म ज्ञान लेते हैं तो वो तन मन धन निराकार की ही वस्तु, निराकार को समर्पित करने का एक प्रण जो लेते हैं, तो जब एक शरीर भी अपना नहीं, जब ये मन के विचार क्या क्या, किस पल क्या, उस पे अपना कंट्रोल नहीं, और ये धन रूप भी माया आती जाती रहती है, उस पे भी कंट्रोल नहीं, ना शरीर की कोई पीड़ा को हम होने से रोक सकते हैं,
तो कैसे जब तन मन धन ये अपना है ही नहीं तो मन में अहंकार जन्म नहीं लेता, फिर ये निराकार को सौंप दी गई वस्तु निराकार की, तो फिर ये मनुष्य जन्म की समझ आती है कि जब हम अपनी इच्छा से आए नहीं, अपनी इच्छा से जाएंगे नहीं, तो जब ये परमात्मा का शरीर जब जिस तरह सेवा करवाना चाहे दातार, तो वो बल निरंकार ही बख्शता है और हम करता नहीं, तो फिर इस चीज को लेकर भी अहंकार मन में नहीं जन्म लेता। और कैसे हम अक्सर एक अगर अवस्थाओं की भी बात करें कि बाल अवस्था होती है, ये शरीर में युवा अवस्था तक एक लचक अच्छी रहती है, एक स्ट्रेंथ अच्छी रखती है, तो अक्सर इस शरीर का भी अभिमान कर बैठते हैं कि हम में इतना बल है, इतनी ताकत है, या कभी कभी बहुत सुपरफिशियली एक दूसरे के चेहरों से भेदभाव करने लग जाते हैं, तो अहंकार आ जाता है कि हमारी खूबसूरती शायद दूसरे की खूबसूरती से बेहतर है। तो जब हर एक चीज परमात्मा की ही देन है तो भेदभाव मन में उत्पन्न नहीं होगा। अगर हर एक में इस परमात्मा के दर्शन करेंगे तो सभी अपने हैं, सभी श्रेष्ठ हैं, फिर किसी से नफरत करने का भाव एक दिल में दिमाग में जन्म नहीं लेगा। एक अपने आप को अच्छा मानने के बजाय सब संतों का दास खुद को एक जान मानकर बोलने में भी, वो बोली में भी बैठ जाता है। फिर एक अगर हम सेंटेंस भी बोलेंगे तो ऐसे नहीं मुंह से निकलता कि मैंने ये कर दिया, फिर वो यही निकलता है कि दातार की कृपा से दातार ने ये करवा लिया दास से। तो कैसे वो मन से शुरू होनी बात किस तरह कितने सारे हमारे अंदर चेंजेस कर देती है। और वहीं अगर अहंकार का भाव, तो ऐसा लगेगा कि अगर हम कोई सेवा कर रहे हैं तो भी कि ये वाली चीज तो हम बेहतर करते, जो कर रहे हैं उनकी तो कमियां ही इतनी नजर आ रही हैं, ठीक से कोई कार्य भी नहीं कर पाए। तो कैसे अगर हम अहंकार को अहमियत अपने जीवन में देंगे, एक हावी होने देंगे ऐसे बुरे चीजों को, तो धीरे धीरे ये निरंकार जीवन से जाता रहता है, इस दिल से निरंकार भूल जाता है, और फिर एक अपने आप को ही इतनी इम्पोर्टेंट हम जगह पर अपने दिमाग में बनाकर पूरे संसार के आगे खुद को पेश करते हैं, जैसे हम ना होते तो कुछ भी नहीं होता। तो फिर ये बात तो हर एक ने अपने जीवन में देखा है कि आज अगर शरीर ठीक भी है, कल को थोड़ा सा बुखार भी तेज हो जाता है तो कैसे वो बिस्तर से उठने का कष्ट होता है। अगर आज मन इतना मोटिवेटेड, इतना दुरुस्त, कल किसी ने कुछ दो शब्द ऐसे बोल दिए जो अच्छे नहीं, तो वही मन बुझा बुझा रहने लग जाता है। तो जब ये धन की भी बात कि कैसे अगर आज धन दौलत है, कल कहीं लॉस हो जाता है, फिर वो उदासी, फिर वो अहंकार उस तरह टूटना। तो जब शुरू में ही इस परमात्मा को उस तरह सौंपा हुआ तन मन धन, ना उस पे फिर अहंकार जन्म लेगा, ना उससे रिलेटेड फिर और कोई हमारे दिमाग में बात आएगी। तो कैसे हर पल जब हम सेवा सिमरन सत्संग करते हैं, ये बार बार संदेश दिया जाता है कि जितनी सेवा सत्संग सिमरन दिल से कर सके, एक सच्चे भाव से, एक कोशिश हमेशा जारी रहे कि किसी तरह भी ये संतों की वाणी इस निराकार से जुड़ सके, तो वो मौका गंवाना नहीं चाहिए। क्योंकि संसारिक काम तो एक दुनिया में आए हैं तो होते ही रहेंगे अपनी रफ्तार से। तो एक उसमें भी बैलेंस बनाना कि संत कभी भी गृहस्थी से भागकर भक्ति करने को नहीं समझाते। वो तो कहते हैं जहाँ हो, जिस घर में, जिस सोसाइटी में, जिस संसार में, वहाँ सेवा उस रूप में जो जिम्मेवारियां, जो कर्तव्य हैं,
तो वो भी निभाने हैं कर्तव्य भी। तो कैसे ये सब कार्य अपने आप सहज में हो जाते हैं जब मन में ये निरंकार बसा हो। तो जितनी देर हम भक्ति में सेवा सिमरन सत्संग करते रहते हैं, साथ ही एहसास होता है कि बाकी एक मटेरियलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जो घर परिवार की, वो भी एक अपने आप एक दिल से परिवार को भी घर बैठे हैं तो समय देने का वो क्वालिटी टाइम भी मिलता है। तो कैसे हर एक में जब हम परमात्मा देखते हैं तो वो घर से शुरू होके पूरे संसार तक, और फिर संसार के हर व्यक्ति से उसी तरह उसी इंटेंसिटी का प्यार हो जाता है, चाहे कभी मिले हो ना मिले हो। फिर अपने मन के अंदर भी पूरे संसार के कल्याण की ही अरदास निकलती है कि कोई कैसा भी है, अगर वो व्यक्ति अच्छे कर्म कर रहा है तो भी मुबारक, और अगर बुरे कर रहा है तो अरदास निकलती है कि ये व्यक्ति को बहुत जल्दी समझ आ जाए कि ऐसी सोच रखना तो अपना ही पतन का काम है। तो पर उसके लिए भी कोई द्वेष भाव, कोई कठोर वचन नहीं मुंह से भक्तों के निकलते, क्योंकि भक्त तो अपने आप में एक ठंडक देने वाले होते हैं। वो नेचर में ही नहीं भक्तों के कि किसी को चोट पहुंचाई जाए। तो भक्तों ने जहां हमेशा से भक्ति ही करी है और आगे उनके कर्मों द्वारा, उनके वचनों द्वारा एक हर एक तक भी जिनसे वो बात करते हैं, जिनके साथ रहते हैं, या जिनको एक वेगली भी कोई दूर दूर का ऊपरी ऊपरी भी पता होता है, तो इतना ही कि उस व्यक्ति को एक बार मिले या सुना है वो व्यक्ति बहुत अच्छा है। तो ऐसी बात, वो एक रिपल इफेक्ट, जिस तरह एक पानी ठहरा हुआ जब होता है तो वो इफेक्ट हमें पत्थर फेंकते हैं तो वो गोल दारे एक छोटे से कितनी दूर तक फैलते हैं। तो ऐसे ही अपने आप से जब हमने सुधार अपने अंदर करने की ठान ली, इस निरंकार को मन में बसाने की ठान ली, तो ये अच्छाई जो हमारे अंदर है वो घर से, समाज से, पूरे विश्व तक पहुंचेगी। तो दातार कृपा करे हर एक पे कि हमेशा एक कहने के लिए तो हम ये सोच लेते हैं कि हमारे अंदर अहंकार नहीं आता, हम तो बहुत ही विनम्र हैं, निम्रता है हमारे अंदर। पर जब अपने जीवन में झांकें तो एक दिन में कितनी बार ऐसा दिख जाता है कि हमें लगता है कि दूसरे का काम ना होए तो ना होए, हमारा हो जाए, हमें चैन मिले, हमें एक आराम मिले, दूसरे को तकलीफ भी हो तो कोई बात नहीं। तो हर पल जब ये निरंकार का एहसास रहेगा तो हमारा मन, हमारी सोच एक अलाइन होके इस निरंकार पे रहेगी। फिर ये दूषित ख्याल भी किसी के लिए नहीं आता। तो दातार हर एक के मन को पवित्र रखे, इस सिमरन को एक सेवा सत्संग के द्वारा भक्ति की जीवन में ये आनंद बसाते हुए हर एक को इस सहज, इस स्थिर निराकार से जोड़े रखे। साथ संगत जी, धाम निरंकार जी।